Hello bachcho, let us see the question. The question says, in crystal field splitting in octahedral complexes, the energy order of d orbitals is. So यहाँ पे octahedral complex में जो crystal field splitting होगा उसका एनर्जी ऑर्डर d orbitals का एनर्जी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे octahedral complex का crystal field splitting पहले। तो ये कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, crystal field splitting in octahedral complexes। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बताया गया था। अब मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितना लिगेंड्स होगा, 6 लिगेंड्स होगा, राइट। तो मेटल यहाँ पे एंड 6 लिगेंड्स ऐसा, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग है वो बताने से पहले पहले डी ऑर्बिटल्स का शेप देखेंगे, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स का शेप में डी एक्स वाई का शेप देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, इन बिटवीन द एक्सिस होगा डी ऑर्बिटल का लोब। लोब जो है इन बिटवीन द एक्सिस होगा, ठीक है। सेम थिंग अगर वाई है एंड जेड है तो भी सेम ही है, ठीक है। इन बिटवीन द एक्सिस होगा लॉब्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डी वाई जेड, ओके। अभी एक्स जेड देखते हैं, ये भी ऐसा ही, ठीक है। इन बिटवीन द एक्सिस लोब्स कहाँ होगा, इन बिटवीन द एक्सिस होगा, डी एक्स सेट, ठीक है। अभी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखते हैं, मतलब एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोब के लोब लोब क्या होगा, एक्सिस में होगा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होगा। तो डी ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी एक और बचा है विच इज ये जेड होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे। तो ये क्या है, डी जेड स्क्वायर, ये है डी ऑर्बिटल का शेप, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जब लिगैंड आ जाता है, लिगैंड आ जाता है तो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो अलोंग द एक्सिस हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। तो जब ये जो डी ऑर्बिटल्स है, जो सारे जो डी ऑर्बिटल्स है, 5 डी ऑर्बिटल्स, सारा मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगी एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी अगर ऐसा है तो ये सारा डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी का है, ठीक है, सेम एनर्जी का है। उसको बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो क्या होगा, अगर डी ऐसा 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 करके लिगेंड्स ऐसा अप्रोच करने लगा तो क्या होगा, तो वहां पे लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन एंड मेटल का इलेक्ट्रॉन दोनों होगा, लॉब्स होगा। तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, वाइल लिगेंड्स अप्रोच करते वक्त ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड्स पूरा ऐसा पास में आ गया तो ये क्या होगा, लिगेंड्स जो डी ऑर्बिटल जो भी है अलोंग द एक्सिस में जो है, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे अलोंग द एक्सिस। अगर इसको मैं एक्सटेंड करके इसको मैं एक्स बना दिया, नहीं तो मैं इसको एक्सटेंड करके ये वन वाई बना दिया और ये जेड है सोचो, ठीक है।
तो अलोंग द एक्सिस मेटल का क्या है, डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, है ना। कौन सा डी ऑर्बिटल है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है, एंड जेड स्क्वायर भी अलोंग द एक्सिस है, एंड कुछ ऐसा भी लॉब्स है जो इन बिटवीन द प्लेन है, मतलब एक्सिस में नहीं है, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेन है। तो जब लिगैंड ऐसे अप्रोच हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिगैंड्स का इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो लिगैंड्स का इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। अगर ये इन बिटवीन द एक्सिस है तो सोचो अगर यहाँ पे है, ठीक है, मेटल का लोब इन बिटवीन द एक्सेस है, तो ये लिगैंड जब अप्रोच करता है तो इस पे जो रिपल्शन है इन बिटवीन द लोब, जो रिपल्शन है वो कम होगा, लेकिन अलोंग द एक्सिस जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा। तो जो भी डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होगा उसका स्प्लिटिंग होगा, डीजेनरेसी लॉस होके वो दोनों का स्प्लिटिंग होगा, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होके एक तो क्या है कि हायर एनर्जी ओके लेवल में ऑक्यूपाई करेगा जो अलोंग द एक्सिस में है, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस में दो है हमारा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, एंड बाकी जो है, बाकी पूरा यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द लिगैंड फील्ड डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एंड ये स्प्लिटिंग हो रहा है। तो ये स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल का बात किया है, अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो दूसरा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में अलग होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड क्या करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो अलोंग द एक्सिस जो भी डी ऑर्बिटल्स होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल बोलते हैं, और ये तीनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो ये दोनों ऑर्बिटल को हम ईजी नाम दिया है, एंड इन ऑर्बिटल को हम क्या नाम दिया है, T2G, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में भी ऐसा ईजी एंड T2G दिया हुआ है, ठीक है। तो ईजी का एनर्जी कहाँ, ये ग्रेटर एनर्जी है, T2G का क्या है, लोअर एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ये तो गलत है, ऑप्शन सी तो गलत है, ऑप्शन डी तो गलत है, हमें पता है, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एक्स वाई, तो ऑप्शन सी तो गलत है। और ये डी तो गलती है, एंड T2G का एनर्जी Eg से ज्यादा है बी में, ऑप्शन बी में, विच इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज Eg का एनर्जी ज्यादा है T2G से। Okay, so the final answer is option A, Eg greater than T2G. Hope you understood it well, and best of luck.